आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन की। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। फॉरेन की क्या होता है? जैसा हम लोगों ने प्राइमरी की पढ़ा था कि प्राइमरी की क्या होता है, बट अब है फॉरेन की कि फॉरेन की क्या होता है। चलो मैं इसको स्टार्ट करते हैं पहले। कमांड लाइन क्लाइंट, रूट पासवर्ड था हमारा। यूज फ्लिपकार्ट, हम लोगों ने फ्लिपकार्ट नाम का एक डेटाबेस बनाया था। अब हम लोग फ्लिपकार्ट में घुस चुके हैं। ठीक है, फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा एक चीज समझना है यहाँ पे कि जैसे एक टेबल है, हम लोग चाहते हैं कि एक टेबल को किसी दूसरे टेबल पे हम डिपेंड कर दें। क्यों कर दे डिपेंड? क्या होगा डिपेंड करके? तो जब एक टेबल के अंदर में हम कुछ डेटा स्टोर करेंगे, तो पहले वो डेटा को वैलिडेट करेगा अपने पेरेंट टेबल से चेक करके कि क्या वहां से हमें परमिशन मिल रहा है यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करने का, मॉडिफाई करने का, अपडेट करने का, डिलीट करने का। मतलब कि एक होता है पेरेंट टेबल और एक होता है चाइल्ड टेबल। ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है, और ये पेरेंट टेबल है। ठीक है, ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड। मान लो पेरेंट में है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे क्या है? रोल नंबर और मार्क्स। चलो मान लो इतना ही है, रोल नंबर और मार्क्स। कि एक पेरेंट टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट और एक चाइल्ड टेबल है जिसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, तो कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना कि मान लो ये रोल नंबर यहाँ पे 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, माने 3 बच्चा का एडमिशन हुआ है। ठीक है, 3 बच्चे का एडमिशन हुआ है। अब जब रिजल्ट निकल रहा है, तो जो 3 बच्चे का एडमिशन हुआ उसमें रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 था, रोल नंबर 3 था। बट जब रिजल्ट निकल रहा है, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6। ये तो गलत है ना, क्योंकि रोल नंबर 5 और 6 का तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो उसका एग्जाम का रिजल्ट कहां से आ गया? तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ टेबल का जो डेटा होता है वो किसी दूसरे टेबल पे भी डिपेंड रहता है। मतलब उसका प्राइमरी की का डेटा, देखो यहाँ पे भी रोल है, यहाँ पे भी रोल है। ये रोल प्राइमरी की है ना हमारा, कि यूनिक होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम एडमिशन कर रहे हैं तो उनका रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। तो दो टेबल को आप आपस में होता है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, कैसे डिपेंड कर सकते हो? जब दोनों में कोई एक प्राइमरी की रहे, उसी प्राइमरी की के थ्रू हम लोग डिपेंड करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, रिलेशन बिल्ड करेंगे दो टेबल्स के बीच में। और फॉरेन की के थ्रू रिलेशन बिल्ड करने से क्या होता है? तो फॉरेन की के थ्रू रिलेशन बिल्ड करेंगे तो सबसे पहला कि एक होता है पेरेंट टेबल और एक होता है चाइल्ड टेबल। जो सबसे पहले बनेगा वो होता है पेरेंट टेबल, क्योंकि हमारे माँ बाप पहले पैदा हुए थे, बच्चे बाद में पैदा होते हैं। जैसे हमारा रियल लाइफ में होता है, यहाँ भी वही चीज है। पेरेंट चाइल्ड का मतलब क्या होता है? जो पहले आया वो पेरेंट है। तो जो टेबल पहले आया वो पेरेंट हो गया, जो टेबल पहले आया वो है पेरेंट। जो टेबल हम बाद में बनाते हैं और जिसको हम किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको डिपेंड करवाते हैं उसके ऊपर में, ये चाइल्ड टेबल होता है। मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए
हमें पहले पेरेंट टेबल बना देना पड़ेगा, उसके बाद उसका हम लोग चाइल्ड टेबल बनाते हैं। तो 2 टेबल है, अब दोनों में कैसे पता चलेगा कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड है? तो ये टेबल किसी पे डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये पेरेंट है, बट ये टेबल किसी पे डिपेंड है। तो जो डिपेंड रहता है ना, वो चाइल्ड होता है। ठीक है? यहां पे जो डिपेंड रहता है, वो चाइल्ड होता है। और जो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो पेरेंट है। जो डिपेंड है, वो चाइल्ड है। जो डिपेंड है, वो चाइल्ड है। और ये जिस पे डिपेंड है, वो पेरेंट है। अब एग्जांपल बताते हैं इसका। देखो, आप लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे जाना, आप लोग अकाउंट ओपन करा देना अपना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आपने अकाउंट ओपन करा दिया। उससे क्या होता है? आपका एक अकाउंट नंबर होगा, आपका नेम होगा, ठीक है? आपका ईमेल आईडी होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका सिटी एड्रेस वगैरह सब कुछ होगा, आपका नॉमिनी कौन है, ये सब सारा चीज होगा। आपने स्टेट बैंक में अकाउंट ओपन कराया, बट आप एटीएम मशीन जब जा रहे हो ना, तो एटीएम मशीन किसका है? आईसीआईसी बैंक का। ये जो एटीएम मशीन है, ये है आईसीआईसीआई बैंक का। और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड को आईसीआईसी बैंक के एटीएम में इंसर्ट करोगे और वहां से पैसा निकाल सकते हो। आपने आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा किया था? नहीं। आईसीआईसी बैंक में आपका अकाउंट है? नहीं। तो फिर ये कैसे हो रहा है? डिपेंड है ना। जब आप आईसीआईसी बैंक से करते हो कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वो क्या करता है, कोई, ये तो चाइल्ड टेबल हो गया। कोई भी बैंक ना, मान लो ये हमारा एक चाइल्ड टेबल है, ये तो पहले एक अपना पेरेंट टेबल में चेक करेगा कि ये जो अकाउंट नंबर दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में जाके हमें चेक करना है, या फिर ऐसा जो डेटा जहां पे होता है हमारा सारा, वहां पे चेक करेगा कि क्या स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के डेटाबेस में जो टेबल है उसका, वहां पे ये अकाउंट नंबर है। अगर है, तो क्या ये 5,000 रुपया विथड्रॉ करना चाहता है, तो क्या उसमें 5,000 रुपया अवेलेबल बैलेंस है? अगर है, सब कुछ मैच किया, सेटिस्फाई किया, तब यहां से पैसा आप विथड्रॉ कर सकोगे। ठीक है? और जब आप क्या करना कि अगर यहां पे आपने पैसा विथड्रॉ किया, आपके अकाउंट में टोटल 10,000 रुपया था, आपने यहां से 5,000 निकाला, तो वहां पे अपडेट हो गया। ठीक है? अगर हमारा यहाँ पे 10,000 है, जब हम विथड्रॉ कर रहे हैं यहां से, तो उसका डेटाबेस में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंफॉर्मेशन हो रहा है। जब हम यहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका डेटाबेस में चेक किया जाए कि नहीं चेक किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है। मतलब जब टेबल भी होता है ना, तो एक टेबल दूसरे टेबल के ऊपर में डिपेंड भी हो सकता है। ऐसा हम लोग बनाते हैं। अभी वही दिखाएंगे वो कैसे बनेगा। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं। अब रहा, मान लो कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा पेरेंट टेबल है, जहां हम लोगों ने अकाउंट ओपन कराया है। ठीक है? हम लोगों ने जहां अकाउंट ओपन कराया है, वो हमारा पेरेंट टेबल है। वहां पे जब हम लोग अकाउंट क्लोज करा देंगे ना, या फिर हमारे अकाउंट को वो ब्लॉक कर देगा, सीज कर देगा, फ्रीज कर देगा, जो भी, तो फिर हम एक्सिस बैंक हो चाहे आईसीआईसी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहां से हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे उसके एटीएम से। मतलब यहां अगर फ्रीज किया हमारे अकाउंट को, वहां ऑटोमेटिक फ्रीज हो चुका है। ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक ने किया है मेरा, हम तो आईसीआईसी बैंक जाके पैसा निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। वो इसी से कनेक्टेड है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग, ठीक है, एक टेबल बनाना चाहते हैं और उस टेबल को दूसरे टेबल पर हम लोग डिपेंड करना चाहते हैं। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल बताते हैं। चलो एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम क्या कर दिए? रोल इंटीजर प्राइमरी की, कॉमा, नेम
वार कर, चलो 50 कर दिए। सिटी वार कर 50 कर दिए, सेमीकोलन। ठीक है, एंटर किए, टेबल बन गया। डेस्क स्टूडेंट, ठीक है, डेस्क स्टूडेंट, देखो 3 चीज है। तो ये पेरेंट टेबल है, ठीक है, क्योंकि हम तो इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किए हैं। अब देखो हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं, क्रिएट टेबल, रिजल्ट, रोल इंटीजर प्राइमरी की, उसके बाद मार्क्स, फ्लोट, चलो पॉइंट में भी मार्क्स आ सकता है, किसी का 55.6 ऐसा भी, ठीक है। तो 5,2 कर दिए, मान लीजिए कि लास्ट में 100.0 रहा, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। अच्छा सॉरी, ड्रॉप करो इसको, ड्रॉप टेबल, रिजल्ट। अभी तो हम लोग इसको कनेक्ट किए ही नहीं, चलो अब करेंगे। यहाँ पे हुआ मार्क्स में इतना रख दिए हम लोग। आपको जब चाइल्ड टेबल बनाना होता है ना, तो सारा कॉलम्स वहां पे लिख दो, इसमें हमारा रोल होगा और मार्क्स होगा, और इसको जिस टेबल से कनेक्ट करना होगा, देखना उसमें जो एक यूनिक होगा, जो प्राइमरी की, वो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वहां पे भी रोल था ना, देखो यहाँ पे भी रोल था, इसी थ्रू, इसी दोनों, मतलब इसी रोल के थ्रू ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगा। बट कनेक्ट कर किसको रहे हैं? रिजल्ट को। स्टूडेंट तो पहले ही बन चुका है, कैसे कनेक्ट करते हैं, यहां लिखना पड़ता है, फॉरेन की इस टेबल का कौन सा कॉलम, रोल, उसके बाद रेफरेंसेस, कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल का कौन सा कॉलम, रोल। हमें इस टेबल को इस टेबल के साथ कनेक्ट करना है, तो क्या लिख रहे हैं, रोल मार्क्स अपना लिख दिया, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, फॉरेन की। फॉरेन की लिखने के बाद इस टेबल का कौन सा कॉलम, रोल। रेफरेंसेस, किस टेबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, पेरेंट टेबल कौन सा है, तो पेरेंट है स्टूडेंट, उसका कौन सा कॉलम, रोल। तो इस टेबल का रोल के साथ हम स्टूडेंट टेबल का रोल को कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ऑन डिलीट कैस्केड, आप चाहे तो ये ऑन डिलीट कैस्केड नहीं भी लिख सकते हैं, हम बताएंगे कि ऑन डिलीट कैस्केड लिखने से और ऑन डिलीट कैस्केड ना लिखने से क्या होता है, ठीक है, एंटर। चलिए क्वेरी ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, चलो इंसर्ट करते हैं रिजल्ट टेबल स्टूडेंट के अंदर में। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है। क्या है, रोल नंबर 1, नाम में वर्टी, सिटी में कोलकाता दे दिए। चलो फिर से दूसरा, रोल नंबर 2, कीपैड, सिटी में मुंबई दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अजय कुमार, उसके बाद दिल्ली 4, सुमन कुमारी, नोएडा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब रिजल्ट में चलते हैं, रिजल्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज। रोल नंबर 1, मार्क्स कितना है, 56.5,
क्वेरी ओके दिखा रहा ना। अब यहाँ पे क्या करो, रोल नंबर 2 90.2 मान लो ये मार्क्स है, ये भी क्वेरी ओके दिखा रहा है। रोल नंबर 10 करो तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स। कॉन्स्टेंट मतलब रुकावट एक तरह से। फ्लिपकार्ट के अंदर जो रिजल्ट नाम का टेबल है वो कांस्टेंट है, फॉरेन की के साथ रेफरेंसेस स्टूडेंट का रोल के साथ। इसका मतलब कि आप जो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने जा रहे हो 10 प्राइमरी की के अंदर में, वो उसमें 10 नहीं है। तो जब पेरेंट टेबल में नहीं है तो चाइल्ड टेबल में कैसे इंसर्ट हो जाएगा, ये है इसका फायदा। क्योंकि रिजल्ट टेबल जो है ना, जो चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट टेबल पे डिपेंड हो चुका है। ये जो चाइल्ड टेबल है, ये इस पेरेंट टेबल पे डिपेंड हो चुका है। ठीक है। डिपेंड होने का मतलब क्या है, फॉरेन की के थ्रू आप यहाँ जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे, इसका जो प्राइमरी की है ना, उसका प्राइमरी की से वो मैच होगा। आप चाइल्ड टेबल में जो भी इंसर्ट करोगे, जो डेटा प्राइमरी की का रहेगा, अगर वो डेटा पहले से पेरेंट टेबल में अवेलेबल है तो ही यहाँ पे होगा एंट्री, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया ये चीज। रोल नंबर 2 देखो, रोल नंबर 3 करो, मान लो 48 इंसर्ट हो गया, क्वेरी ओके। रोल नंबर 4 करो, 79, ये भी ओके हो गया। रोल नंबर 5 करो, 79 नहीं होगा, क्योंकि उसमें रोल नंबर 4 तक ही था। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट। ये रिजल्ट है, ये स्टूडेंट टेबल है। मतलब कि रिजल्ट में जितना स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, उतना ही का रिजल्ट में हम एंट्री कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते हैं। ये फॉरेन की का फायदा है। दूसरा चीज देखो, अगर पेरेंट टेबल से कोई चीज को हम डिलीट कर देंगे, मान लो रोल नंबर 4 को डिलीट कर देंगे, तो यहां से रोल नंबर 4 अपने आप डिलीट हो जाएगा। क्यों, हम लोगों ने ऑन डिलीट कैस्केड लिखा था। अगर हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड नहीं लिखते तो क्या होता है, पेरेंट टेबल से डिलीट करने से चाइल्ड टेबल से डिलीट नहीं होता है। ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या हुआ, कि पेरेंट टेबल से अगर डिलीट करेंगे कोई डेटा को, तो वो प्राइमरी की अगर चाइल्ड टेबल में होगा तो वहां से अपने आप डिलीट कर दो, हमको चाइल्ड टेबल से डिलीट नहीं करना पड़े। देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 4, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो 3 तक है ना। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट करो तो देखो यहां भी 3 तक है, चौथा यहां से भी डिलीट हो गया। हम लोग वहां पे ऑन डिलीट कैस्केड लिखे थे इसीलिए। अगर हम लोग वहां पे ऑन डिलीट कैस्केड नहीं लिखते तो यहां से डिलीट करते तो यहां पे डिलीट नहीं होता, यहां पे रहता है। ठीक है, रहता मतलब, अब आप बोलोगे कि उसमें तो वो चीज नहीं है तो यहाँ पे क्यों है। एंट्री करते टाइम तो उस टाइम था ना वहां पे, हम तो बाद में इसको डिलीट किए हैं। जब एंट्री करना चाहते थे उस टाइम तो मैच करके ही एंट्री हुआ, बट बाद में वहां से हम डिलीट करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहां से डिलीट करेंगे तो सारे जगह पे, एक ही टेबल नहीं, आप एक पेरेंट टेबल के ऊपर में मल्टीपल चाइल्ड को डिपेंड करा सकते हो। रिजल्ट भी इस पे डिपेंड हो जाएगा, स्पोर्ट्स नाम का टेबल रहेगा वो भी इस पे डिपेंड हो जाएगा, असाइनमेंट नाम का टेबल रहेगा वो भी इस पे डिपेंड हो जाएगा। आप मल्टीपल डिपेंड कर दो, मल्टीपल टेबल्स को। और अगर ऑन डिलीट कैस्केड इनेबल रहा तो यहां से कोई अगर स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करते हो तो उसका जो प्राइमरी की रहेगा ना, रोल नंबर, वो सारा टेबल से उसको डिलीट कर देगा। ऑन डिलीट कैस्केड, डिलीट करने पे अपने आप अपडेट रहेगा। ठीक है। तो ये सबको समझ में आया, ये फॉरेन की एक टेबल को कैसे डिपेंड किया। डिपेंड करने से क्या होता है, इसमें इंसर्ट करेंगे तो पहले पेरेंट टेबल में चेक करेगा कि वो प्राइमरी की है कि नहीं, होगा तभी इंसर्ट होगा। और ऑन डिलीट कैस्केड अगर इनेबल रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो पेरेंट टेबल से डिलीट करने से चाइल्ड टेबल से अपने आप डिलीट हो जाएगा। और अगर ऑन डिलीट कैस्केड नहीं रहेगा तो पेरेंट टेबल से डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल में डिलीट नहीं होगा, लेकिन इंसर्ट करते समय वो चेक होगा। ठीक है। बोलो, ये किसी को डाउट है या समझ में आया फॉरेन की।
सर समझ में आया। अब इसको आप लोगों को सबको प्रैक्टिस करना आया होगा, सर। ठीक है। फॉरेन की छोटा सा ही टॉपिक है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करने वाला। तो हमारा फॉरेन की वगैरह खत्म, सारा डेटा टाइप खत्म हो चुका है, टेबल में इंसर्ट करने, रिट्रीव करने, डिलीट करने, अपडेट करने, ऑल्टर करने, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग को कल से क्या करना है, डायरेक्ट अब प्रोजेक्ट वाइज काम करना है। जैसे एक ई कॉमर्स का कुछ कुछ चीज छूटा हुआ पहले का, जो प्रोजेक्ट वाइज ही हम लोग उसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे हमारा था ग्रुप बाई, नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, ठीक है। तो ये सब अब हम लोग कल से इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी का इतना ही, कल से 9 बजे स्टार्ट होगा टाइम पे, और कल से प्रोजेक्ट वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।